सो आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की। जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह पे हैं, उस मौके पे हैं जहाँ पे आके हम कुछ बातें परमेश्वर के अनुग्रह से सीखते हैं। इफिसियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत से हम लोग सीखेंगे। 6 बातें हैं जो इफिसियों की कलीसिया के लिए जिस बारे में दुआ की गई, और ये एक दुआ नहीं है, खाली एक प्रोसेस है परमेश्वर में बढ़ने का, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ जाने का एक प्रोसेस है। जब आप इस प्रोसेस के अंदर होते हैं तो आप बढ़ते जाते हैं। आप किस जगह में होंगे नहीं जानता हूं, लेकिन बढ़ते रहना जरूरी है। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना बड़ा जरूरी है। जैसे बहता पानी बढ़ता जाता है, और ये मैंने सुना था कि बहता पानी दिखने में चाहे कैसा ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो, यानी बहुत बार ना एक नहर अपने को हरी जैसी दिखती है या मटमैली जैसा दिखती है, बड़ी मिट्टी उसमें दिखाई देती है। आप प्यास की वजह से मर जाने वाली हालत में हैं, तो अगर बहता पानी आपको यूं मिले जो हरा दिखाई दे रहा हो या मटमैला दिखाई दे रहा हो, गंदे नाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस पानी की जो गंदा नहीं है लेकिन दिखने में गंदा दिखाई दे रहा है, तो वो बहता पानी आप पी सकते हैं अगर मरने जैसी हालत में पहुंच गए। या जहां पे एक मन से ज्यादा पानी इकट्ठा हो, जैसे तालाब, उसमें भैंसे भी नहा रही हैं, कपड़े भी धोए जा रहे हैं, वो दिखने में वो पानी अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आपकी जान पे बनी है तो एक मन से 40 किलो से ज्यादा पानी जहां पे है वो आप पी सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो पानी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही एक जगह में खड़ा ही रह गया, पानी जम ही गया है, माने वो आगे पीछे हिलता नहीं, तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो सड़ने लगता है, फिर वो खराब होने लगता है, और पूरी तरह से ऐसा हो जाता है कि आप उसको पी नहीं सकते। ईसाइयों के लिए बहुत जरूरी है कि वो बढ़ते जाएं। एक खास जगह पे आके अगर वो रुक जाते हैं और उनको ये महसूस होने लगता है कि अब तो काफी हो गया, इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही ईसाई रुकते हैं तो कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यीशु मसीह की खुशबू की जगह पे फिर वो शरीर की बदबू, संसार की बदबू आना शुरू हो जाती है। जरूरी है कि बढ़े। गिरना इंसान की फितरत है, उसको फिर से खड़ा करना परमेश्वर का प्रेम है। इंसान बार बार गिरेगा, परमेश्वर उसको बार बार खड़ा करेगा, लेकिन खड़ा वही होगा जो बढ़ना चाहता। जो बढ़ना नहीं चाहता वो एक बार गिरेगा और खत्म हो जाएगा, फिर वो वहां से निकलेगा नहीं। उसको धक्के भी मारो तो वो वहां से निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको बस वहीं रहना है। तो परमेश्वर में बढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ 6 प्रार्थनाएं जो इफिसुस की कलीसिया के लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए जो की गई, वो 6 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि हम समझ पाए कि मेरे लिए बढ़ना कितना जरूरी है। इफिसियों 3:16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। तो सबसे पहली चीज क्या है? मेरा भीतरी मनुष्यत्व कमजोर है। भीतरी मनुष्यत्व का मतलब क्या है? भीतरी मनुष्यत्व का मतलब है वो जो असल में मैं हूं, बहुत सी जगहों में कमजोर, गुस्से में कमजोर, लालची, जलन रखने वाला, गुस्सैल, और न जाने क्या क्या। कईयों के अंदर तो एक खास गुण पाया जाता है,
वो खुद नहीं लड़ते, दूसरों को लड़वा देते हैं। वो जिन दो परिवारों में आना जाना शुरू करते हैं, बहुत जल्द वो दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहां पे बैठ के ऐसी बातें कहता है ताकि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सके जो उसको जाके बताए, और वहां पे बैठ के वो ऐसी बातें करेगा ताकि उसके मुंह से कुछ निकले ताकि आपको बताए। और जब आप दोनों इस बात को सुनना शुरू करते हैं तो हमें ये तो सच्चा लगता है जिसने हमें बातें बताई आगे, और हम जिनके साथ बहुत पुराने रिश्ते में होते हैं वो तमाम रिश्ते तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, और ये कहना शुरू कर देते हैं वो तो है ही घटिया। उधर से वो भी यही कह रहा होता है। मेरा भीतरी मनुष्यत्व कमजोर है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में बहुत सारी कमजोरियां। मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे चिंता जल्दी हो जाती है, मैं लोगों से जलता हूं, मेरे विचार खराब हैं। भीतरी मनुष्यत्व बहुत बुरा है। परमेश्वर जानता है कि भीतरी मनुष्यत्व खराब है, इसलिए वो प्रार्थना करने के लिए कहता है। इसलिए वो कहता है कि भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जा। जब मैं अंदर से मजबूत होऊंगा तब मैं बाहर से भी बढ़ जाऊंगा, तब मैं बाहर से भी मजबूत हो जाऊंगा। मुझे अंदर से मजबूत होना है, बाहर से नहीं। हम लोग क्या सिस्टम करना शुरू करते हैं, हम बाहर की चीजों को मजबूत करना शुरू करते हैं, और जब मौका आता है तो वो सारी मजबूती धाराशायी हो जाती है, क्योंकि अंदर से तो मैं कमजोर हूं। जब वो पल, जब वो मौका आता है जहां पे मुझे बचना है, जब वो परीक्षा आती है तो मैं गिर जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से कमजोर हूं। तो पहली प्रार्थना परमेश्वर का वचन कहता है कि आप करें कि आपका भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ पाए और बलवंत हो जाए। आमीन। ये पहली प्रार्थना और बहुत जरूरी प्रार्थना है। ये आप अंदर से मजबूत होंगे तब आप बाहर से मजबूत हो पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो मुझे भेजा गया कि मैं इसको देखूं, तो मैं ये सोच के देखा कि मुझे प्रियंका चोपड़ा का वीडियो क्यों भेजा गया, इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो जब मैंने उसको देखा तो वो कह रही थी कि मैं बचपन से कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां दिखाई देती थी, बहुत सी कमियां मैं महसूस करती थी, लेकिन मैंने उन कमियों को अपने तक आने नहीं दिया। मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। तुझे सब कुछ आता है, तुझे सब मालूम है, तू सब कर सकती। और फिर एक दिन उसने मिस वर्ल्ड बन के दिखा दिया, और वो आज की तारीख में भी यही कहती है कि मैं जो चाहूं सो कर सकती हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और वो सब कुछ अचीव कर रही है। किस वजह से? क्योंकि उसने अपने आप को ये कहना शुरू किया, अपने भीतरी मनुष्यत्व को उसने मजबूत किया। अब यहां पे तो वो अपनी बातों से अपने आप को मजबूत बना रही है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरे भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाने के लिए, बलवंत करने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है जो कि मेरे पास है। आमीन। आप उस वचन से मजबूत बने, क्योंकि वो आपके साथ है। दुनिया क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, आपको सुनने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। परमेश्वर जब आपके साथ है तो डरने की क्या बात। फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता है जब मेरा बाप मेरे साथ हो। मेरे छोटे भाई की लड़ाई हुई, 8-10 लोग उसको घेर के खड़े थे। उनको ये नहीं पता था मैं वही हूं। मैं वहीं पे एक मकान में था और मैंने खिड़की से देखा कि जब उसको घेर लिया, मैं पीछे से आके सिर्फ पीछे खड़ा हुआ। मेरे भाई को नहीं पता मैं पीछे हूं, और ये उनको कह रहा था पास ना आना कोई। और जब मैं उसके पीछे खड़ा था तो वो सारे जन देख रहे थे कि इसका तो भाई आ गया, पीछे खड़ा है। तो वो सारे मुझे देख के पीछे हट गए, लेकिन मेरे भाई को आज तक वही है कि उसको देख के डर गए थे। हम भी जब खड़े होते हैं ना, लोग जब सामने से हमारे ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तो अचानक से डर जाते हैं। कारण मालूम क्यों?
उनको दिखाई दे, उनको दिखाई ना दे, मेरा बाप मेरे पीछे हो, आपके भी पीछे हो। जब ये चीजें आप अपने आप को समझाना सिखाना शुरू करेंगे तो आपका भीतरी मनुष्यत्व अपने आप बलवंत होता जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बगैर किसी बात के आ जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि इनके पल्ले तो कुछ नहीं है, फिर अकड़ किस बात की? अकड़ खानदान की है, खाली अपनी खानदानी अकड़ वाली है ना। परमेश्वर के खानदान से ताल्लुक है अपना। वो सर्वशक्तिमान मेरा बाप है, इसी बात की अकड़। भीतरी मनुष्यत्व बहुत कमजोर है, मैं आपको बताऊं फिर से, वो हम सबका ऐसा ही है। जब मौका आएगा हम फेल हो जाएंगे, और कब तक फेल होते रहेंगे? जब तक हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत नहीं बना लेते। हमने एक बड़ा अच्छा वहम अपने आप को डाल रखा है, मैं तो बचपन से ऐसा हूं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो गली में जाके नाली के पास बैठ के ब्रश करते हैं, है ना। वो सारे बैठे होते हैं लाइन में, ब्रश भी कर रहे होते हैं और ब्रश कर रहे होते हैं। अभी वो बड़े हो गए, 15-20 ऐसा, इतने साल के हो गए, तो क्या अब भी जरूरी है कि वो नाली पे जाके बैठ के ही ब्रश करें? या अभी घर में भी कर सकते हैं, अंदर भी अभी वो घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर नाली पे बैठ के कर रहे हैं तो वो बचपना अभी दिमाग से गया नहीं। हमें दिमाग में बड़े होना जरूरी है, दिमाग में परिपक्व होना जरूरी है, अपनी सोच को मजबूत करना और बड़े हो जाना जरूरी है। जो मैं बचपन में करता था अभी वही करूं तो उसको, दो तरह की चीजें होती है ना, एक तो होती है चाइल्ड लाइक, बच्चे के जैसा करते हैं, एक होती है चाइल्डिश। तो आप किस तरह के बनना चाह रहे हैं? चाइल्ड लाइक बहुत अच्छी बात, चाइल्डिश बिल्कुल भी नहीं। चाइल्डिश कौन होते हैं? नहीं जी हम तो ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते रहेंगे। चाइल्ड लाइक कौन होते हैं? जो बच्चे की तरह सारी बातों को सुनते और मान लेते। तो अंदर अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाएं, भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाएं। जब आपका अंदर का मजबूत हो जाएगा तो बाहर की चीजें खत्म हो जाएंगी। कितने लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ा यीशु में आने के बाद? मेरे अलावा राजू भाई ने छोड़ा, और किसी ने भी छोड़ा या कोई करता ही नहीं करा? कौन? अनिल भाई। तो नशा कैसे छोड़ पाए? क्योंकि अंदर वाला मजबूत हो गया, मुझे नहीं करना है, तो बाहर वाला कर नहीं पा रहा। अगर अंदर से कमजोरी हो, अंदर वाला ही ढूंढ रहा हो कहां मिलेगा, तो बाहर वाला उसको रोक नहीं सकता, बाहर वाला नहीं रोक सकता, अंदर वाला मना करेगा, तब आप नशा करना बंद करते हैं। ये तो एक नशे का उदाहरण है, ऐसा ही और बहुत सारी चीजें, झगड़ा करना, लड़ाई करना, गुस्सा करना, ये कब बंद होता है? जब अंदर वाला इस चीज को करना बंद करेगा, तब बाहर बंद हो जाएगा। अंदर वाले को गुस्सा आता है तो बाहर वाला सिर्फ थप्पड़ ही मारता है, गुस्सा तो अंदर वाले को आया था। वो जो मेरे अंदर बैठा वो मैं हूं ना। जब मेरे अंदर से जो मेरे अंदर बैठा है निकल जाएगा तो आप मुझे मैं कह के थोड़ी पहचानेंगे। जैसे मैं अपने अंदर से निकल जाऊंगा, आज मेरा नाम संजीव चौधरी है, मेरे निकलते ही मेरा नाम हो जाएगा बॉडी। बॉडी को नहलाएंगे कब? बॉडी को दफनाएंगे कब? ये मैं हूं तब तक मेरा नाम है। तो मैं जो अंदर बैठा हूं, जब मैं गुस्सा होता हूं तो ये बाहर वाला तो सिर्फ एक्शन करता है, थप्पड़ मारता है या गाली देता है। गुस्सा तो मैं हूं जो अंदर हूं। तो भीतरी मनुष्यत्व बड़ा कमजोर है, इसको समझो। इसके बलवंत हो जाने के लिए प्रार्थना करो और उसकी प्रैक्टिस करो कि आप मजबूत हो जाओ, अपनी सोच में, अपने ख्यालों में,
अपनी बातचीत में, उठने बैठने में मजबूत हो जाओ, बड़ा जरूरी। ये पहली प्रार्थना। एक बार फिर से पढ़िए 16 को। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। अब वो हमारे अंदर होगा तब ये चीजें होंगी। यीशु मसीह का हमारे अंदर होना, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या हम में समा जाएगा। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं ना, पवित्र आत्मा आ मुझ में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। आगे क्या है? मेरे मन में तू हो विराजमान। तो क्या यीशु मसीह हमारे अंदर आके रहने वाला है क्या? ईमानदारी से बताएं। यीशु हम में आके रहेगा क्या? यीशु का अपना एक शरीर नहीं है? यीशु मसीह खुद शरीर में नहीं है क्या? है ना? तो फिर यीशु मुझ में कैसे आएगा? लूका 22 का 3 पढ़िए। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में से गिना जाता था। यहां पे क्या लिखा है कि शैतान यहूदा में समा गया। अब शैतान तो खुद एक स्वर्गदूत है, उसका अपना एक शरीर है, उसका अपना आत्मिक शरीर है। क्या शैतान यूं किसी के अंदर समा सकता है क्या? जो समा रहा है वो शैतान नहीं है, उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। वो शैतान नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, वो हवा के जैसा ही। लेकिन प्रॉपर शैतान की बात करें तो वो तो स्वर्गदूत है, वो तो कुरूब है, स्वर्गदूतों में भी प्रधान स्वर्गदूत है, उसके पास अपना शरीर है। लिखा है कि सब कुछ उसी में बनाया गया था, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब उसी में थे। तो क्या उसके अंदर हारमोनियम, गिटार, पियानो सब कुछ उसी के अंदर बना हुआ है क्या? उसके अंदर रखा हुआ है क्या? इस बात को समझिए। यीशु मसीह मुझ में समाने का मतलब क्या है? शैतान यहूदा के अंदर समाया नहीं, बल्कि उसके विचार शैतान के साथ मिल गए, शैतान के साथ उसके विचार एक हो गए। उसको कहते हैं समा जाना। अब वो शैतान के साथ एक है। और रूपांतरण के समय पे जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे था अपने 3 चेलों के साथ, वहां पे एलिया और मूसा उसको दर्शन देते हैं। चेलों ने भी देखा। तब पतरस ने कहा, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, यहीं पे 3 तंबू बना, यहीं तेरी आराधना करेंगे। तब यीशु ने पतरस को क्या कहा? हे शैतान, दूर हो जा। वो शैतान थोड़े था, उसके विचार मिल गए थे शैतान के साथ कि तुझे मरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और देखिए, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। फिलिपी के लोग, यानी फिलिपियों की कलीसिया के लोग पौलुस के अंदर है। 2 कुरिन्थियों 7 का 3। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। फिलिपियों 1 का 7। उचित है कि मैं तुम सब के लिए हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। अब इसका मतलब क्या है? पहला वचन जो हमने पढ़ा वो क्या कह रहा था? तुम तो मेरे हृदय में समा गए हो। तो क्या फिलिपियों के लोग पौलुस के दिल में रह रहे थे? वैसा नहीं है। फिलिपियों के खत में क्या कहता है पौलुस? क्योंकि तुम हमारे सुख दुख में हमारे सहभागी हो। तो किसी के साथ एक मत हो जाना, उसकी
सोच के साथ सहमत हो जाना, जो काम वो कर रहा है वही आप भी करना शुरू करें, तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे में समा गए, एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये नजदीक की रिश्तेदारी बताता है, समा जाना। प्रभु यीशु मसीह का आप में समा जाना ये इसी बात का उदाहरण है। दूसरा कुरिन्थियों 5:19, यहां पे लिखा है परमेश्वर मसीह में जी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया जी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर मसीह में, है ना। और साथ ही पढ़िए 17 भी। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, अब यदि कोई मसीह में, यानी मनुष्य मसीह में, पहले आपने पढ़ा परमेश्वर मसीह में, फिर पढ़ा मनुष्य मसीह में, है ना। एक आयत और पढ़ लीजिए, रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ठीक है। अब यहाँ पे पवित्र आत्मा तुम में बसता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों पढ़वा रहा हूं? मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं, यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया का मतलब है कि वो शैतान के साथ सहमत हो गया। शैतान की योजना के सामने उसने घुटने टेक दिए और पूरे समर्पण के साथ शैतान की योजना को पूरा करने लगा। इसका मतलब है कि शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया। और प्रभु यीशु मसीह आप में जब समाता है तो इसका मतलब है कि अब आप यीशु मसीह के साथ सहमत हैं, और जो यीशु मसीह का काम है उसको करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हो गए। प्रभु तू बता, मैं करूंगा, मैं करूंगी। उसको कहते हैं मसीह का हमारे अंदर समा जाना। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु ने कहा, तो हम जाके यीशु में थोड़ी जाके बन जाएंगे। मुझ में बने रहो का मतलब है कि हम यीशु के बाहर नहीं जाते। वो जो कहता है बस उसी में रहते, बस उसी में रहते। एक दायरा खींच दिया गया, उसी में रहेंगे। जब मैं प्रभु में नहीं आया था तो उस वक्त में रामलीला की भी प्रैक्टिस देखने के लिए हम जाया करते थे। कभी कभी कोई नहीं आता था तो हम भी उसमें उस टाइम पे प्रॉक्सी दे देते थे ना, चल आज रावण मैं हूं, आज कुंभकर्ण मैं हूं, आज हनुमान मैं हूं। तो एक बार लक्ष्मण भी था मैं। तो लक्ष्मण का डायलॉग था, जब हिरण को मारने के लिए श्री राम जा चुके, उसके बाद आवाज आती है तो माता सीता कहती तू भी जा, तेरा भाई संकट में। तो उस टाइम पे लक्ष्मण जब जाता है तो ये कह के जाता है, अच्छा माता तो मैं चलता हूं, तुम कुटिया के भीतर रहना, मैं आज्ञा के भीतर रहूंगा, तुम रेखा के भीतर रहना। है ना, वो याद है मुझे। ये रेखा अपने भी होनी चाहिए। यीशु मसीह में रहने की एक रेखा है। माता सीता ने वो रेखा पार की, रावण उठा के ले गया। हम जब मसीह की रेखा पार करते हैं तो शैतान के दायरे में, उस रेखा के बाहर नहीं जाना। मसीह में रहने का मतलब है बस मसीह में रहना। जितना कहता है उतना सुन लिया, जो कह दिया वो मान लिया, इतना ही। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अपने को रहना है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। इसको कहते हैं यीशु के साथ एक हो जाना, यीशु में समा जाना, यीशु का हम में समा जाना। मेरे भीतरी मनुष्यत्व को एक ऐसा टीचर चाहिए जो उसको सिखाए मजबूत कैसे बनना, और वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, खुद प्रभु यीशु मसीह नासरी। वो जब मुझे सिखाता, मुझे पढ़ाता, अपने अंदर बना के रखता, फिर कोई परेशानी बाकी नहीं रहती। आमीन। तो पहली चीज, मेरा भीतरी मनुष्यत्व कमजोर है, उसको बलवंत बनाना है। दूसरा, मसीह का मुझ में समाने का मतलब है, मेरा मसीह में समाने का मतलब है कि जो यीशु कहता है मैं सुनता और मानता हूं, यीशु के साथ मैं सहमत हूं। अब मैं अपनी नहीं चलाता। हम आज की तारीख में भी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने भी। वचन कहता है माफ करो, और हम क्या कहते हैं, माफ तो कर दें पर सामने वाला हटे तो।
सामने वाला नहीं हटेगा। माफ आपको करना है। परमेश्वर ने आपको कहा कि माफ करो। सामने वाले को कब कहा उसने कि हट जा? आप मालूम क्या बोल रहे हैं? डोले तो मैं बना लूं, पर जिम में से ये सारे वेट तो हटाओ। जब जिम में से वेट ही हटा दिए जाएंगे तो डोले कैसे बनने? तो आपकी एक्सरसाइज के लिए वो सामने रखे गए हैं जो नहीं मानते, इसलिए आपको मानना। आपका एक मसल कमजोर है ना, माफी वाला, तो मजबूत कब होगा? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक डोला, एक डंबल आपको चाहिए। अच्छा, डंबल की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मालूम क्या है? डम, डम बेल। डम का मतलब क्या होता है? गूंगा। डम बेल, एक ऐसी घंटी जो बजती नहीं। लेकिन अपन ने डंबल वो बोलना शुरू किया तो डंबल ही बोलते हैं, लेकिन है डम बेल, एक ऐसी घंटी जो बजती नहीं। आपकी कमजोर नसें, आपकी कमजोरियों को इस्तेमाल करने वाली जो घंटियां हैं वो बजती नहीं, चुपचाप काम करती हैं। आपको गुस्सा दिलाने वाले चुपचाप काम करेंगे, आपको पीछे खींचने वाले चुपचाप काम करेंगे, आपकी बदनामी करने वाले चुपचाप काम करेंगे। और वही आपकी एक्सरसाइज है, वही डंबल आपकी एक्सरसाइज है। उस डंबल को अपनी जिंदगी में रहने दीजिए। आप एक्सरसाइज करो, मजबूत हो जाओ। उसके बाद जब एक बार मजबूत हो गए, फिर आपको डंबल की जरूरत नहीं है। लेकिन हम डंबल से ही नाराज हैं। जो मेरे मसल को मजबूत कर सकती है, मैं उसी से नाराज हूं। हम तो इसको नहीं छूते। तो मसल मजबूत कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं होता। बहुत बार खुद के भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार वो ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ करते हैं कि हमें बहुत बुरा लगता है। तो सीखो, यीशु आपको क्या सिखा रहा है उस घड़ी में सीखो, क्योंकि यीशु आप में समाना चाहता है और यीशु चाहता है कि हम उसमें समा जाएं। तो मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना शुरू करेंगे तो अपने आप को बदलेंगे और उसके जैसा बनते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्या कभी उसके भाइयों ने कुछ बुरा भला कहा होगा? क्या कहा? ये तो पागल है, हमारा भाई पागल है। यीशु मसीह के भाई बोलते थे, हमारा भाई पागल है, कहां है हमें बताओ, हम उसको पकड़ के कमरे में बंद करेंगे। तो पागल है, ये लड़की पागल है, पागल है। यीशु तो पागल है, उसके भाई बोलते थे। अगर मेरा भाई भी मुझे ये कहता है तो कौन सी बड़ी बात। प्रभु यीशु मसीह ने कब अपने भाइयों के खिलाफ कुछ भी कहा? अपने को भी नहीं करना। सीखना है, यीशु मसीह से सीखना। कैसे? वो उन रिश्तेदारों के बीच में बिल्कुल शांत जी पाया जो उसके खिलाफ थे, जो उसको पकड़ के कैद कर देना चाहते थे, कमरे में बांध देना चाहते थे और ये कहते थे कि हमारा भाई तो पागल है। अपन उसी के चेले हैं, वैसा ही चलना जैसा यीशु चला। आमीन। तीसरी बात, 17 आयत पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। आमीन। क्या करो? जड़ पकड़ो। प्रेम में जड़ पकड़ो। प्रेम करना अलग चीज है और प्रेम में जड़ पकड़ना अलग चीज है। बहुत से प्रेम आधे आधे घंटे पे होते हैं, आधे आधे घंटे पे। मेरा एक दोस्त था, मेरे गले लग के रो पड़ा एक दिन। मैं बोला क्या हो गया? तो उसने एक लड़की दिखाई और बोल रहा है मुझे इससे बहुत प्यार है, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता।
तो मैंने उसको बताया पागल है क्या, इसकी तो शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं इसके। 2 दिन बाद मुझे फिर मिला, मैंने बोला अब ठीक है, कह रहा उसकी छोटी बहन भी अच्छी है। ये वो वाले आधे आधे घंटे में बदलने वाले प्यार है ना। वो लाल वाली तेरी, नीले वाली मेरी, हरे वाली फिर मेरी। ये कौन सी बांट है, ऐसे ही बांटते हम। ये प्यार ऐसे क्यों है, क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि इसमें जड़ नहीं है, इसमें जड़ नहीं है, ये खाली ऊपर ऊपर का ही है, इसमें जड़ नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ लो, लग जाओ। जब कोई पेड़ जड़ पकड़ लेता है, क्या उसको वहां से हिलाया जा सकता है? एक पौधा बगैर जड़ के जमीन के ऊपर रखा है, हवा चलेगी तो क्या होगा? उड़ जाएगा, क्योंकि वो लगा, वो जड़ नहीं पकड़ी उसने। और एक पौधा जिसने जड़ पकड़ रखी है, अब तूफान भी आए तो क्या होगा? तूफान के बाद वो फिर वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जड़ पकड़ रखी। बहुत से लोग प्रभु में आते तो हैं, जड़ नहीं पकड़ते। हल्की सी परेशानी आई, उड़ गए, कहीं और पाए जाते हैं, है ना। थोड़ी देर पहले कह रहे होते हैं तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। हवा आई, बदल गए, अब तुम मेरे मंदिर, अब तुम ही मेरी पूजा। फिर हवा आई, फिर बदल गए, अब तुम मेरे, मतलब वो हवा से उड़ते रहेंगे और घूमते रहेंगे। लेकिन जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ ली, कुछ भी हो जाए, हर तूफान के बाद वो वही मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के अंदर। वो जाएगा नहीं कहीं। लेकिन ये जड़ मजबूत कब होती है? जब आप इस जड़ को प्रेम में लगाते हैं। यीशु मसीह के प्रेम में जब ये जड़ आप लगा लोगे, फिर नहीं हिलोगे, फिर नहीं हिलोगे। एक बार यीशु में, उसके प्रेम में जड़ पकड़ के तो देखिए, उसके बाद आप हिलेंगे नहीं। 18 आयत पढ़िए। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। अब यहां पे क्या लिखा है? समझ पा सको। ये आत्मिक समझ है। एक जमीन की दुनिया है और एक आत्मा की दुनिया है। जब आप आत्मा में समझना शुरू करेंगे कि असल में यीशु मसीह कौन और कैसा है, परमेश्वर कौन और कैसा है, पवित्र आत्मा कौन और कैसा है, तब आपकी समझ में आएगा कि असल में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा है। आत्मिक समझ होना बहुत जरूरी है, शारीरिक नहीं। ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं ना, ये जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इसका ज्ञान आत्मिक ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान शारीरिक ज्ञान है, जिसको जानने के बाद बहुत से लोग इस घमंड में आ जाते हैं, बाइबल तो मुझे भी पता है, वचन तो मुझे भी आता है। हमसे कहीं ज्यादा शैतान को आता है। वो यीशु मसीह की परीक्षा लेता है तो वचन से लेता है, लिखा है ऐसा कह के लेता है। यीशु मसीह को जवाब भी वचन से देना पड़ता है कि ये भी लिखा है। बाइबल की समझ नहीं चाहिए अपने को समझ चाहिए उस परमेश्वर की जिसका ये वचन है। परमेश्वर को समझना, प्रभु यीशु मसीह को समझना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं समझेंगे, यीशु मसीह को नहीं समझेंगे, पवित्र आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं समझेंगे। तो यहां पे एक और प्रार्थना है ना, दोबारा पढ़िए 18 को। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ, क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। ये समझ हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वो समझ दे कि आप यीशु मसीह को समझ सकें। बहुत से लोगों का झगड़ा मालूम किस चीज का है? आप मुझे समझते नहीं, आप मुझे, मियां बीवी में खास तौर से ये झगड़ा होता है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर आप नहीं समझोगे।
मैं हाथ नहीं कहता हूं कि खड़ा करो, लेकिन ये हम में से बहुत लोगों ने अपने घर में बोला होगा, पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को, मैं चाहे कुछ भी कर लूं आप नहीं समझोगे। परमेश्वर भी यही कह रहा है, मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया, मुझे समझ के तो देख, मुझे समझ के तो देख कि मैं तुझसे कैसी मोहब्बत करता हूं। एक बार मुझे आजमा के तो देख, एक बार मेरे पास आके तो देख, एक बार मेरी बात को समझ के तो देख। वचन साफ कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ तुम भी वो समझ पा सको, ये प्रार्थना है। तो अपने लिए ये 6 प्रार्थनाएं जरूर करना शुरू कीजिए। पहला, अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाने के लिए न सिर्फ प्रार्थना करें बल्कि उसके लिए ट्रेनिंग शुरू करें। अपने भीतरी मनुष्यत्व को ट्रेंड करना शुरू करें। कैसे कर पाएंगे अपने भीतरी मनुष्यत्व को ट्रेंड? अपनी सोच को ट्रेंड करना शुरू कीजिए। जब आपकी सोच में कोई भी बात आए उसको साथ के साथ समझाओ, बकवास ना कर। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं यही करूंगा, मैं तेरी नहीं सुनता हूं। क्योंकि भीतरी मनुष्यत्व का पवित्र आत्मा के साथ एक झगड़ा लगातार चलता रहेगा। पवित्र आत्मा कुछ और बोलेगा, मेरा भीतरी मनुष्यत्व कुछ और बोलेगा। मेरा भीतरी मनुष्यत्व मेरी महिमा करता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपका भीतरी मनुष्यत्व आपकी महिमा करता है कि नहीं, लेकिन मेरा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो मेरी महिमा करता है। तुझे कह दिया, तेरे सामने बोला, उसने तेरे बारे में ये कहा, ओहो वो तो तुझे कुछ नहीं समझता। तो फिर मैं भीतरी मनुष्यत्व की सुनने लगता हूं। फिर अब क्या करूं? चल दांत तोड़ते। जिस आंख से उसने तुझे गलत देखा, फोड़ देंगे आज। जिस जबान से उसने गलत बोला, काट देंगे आज। और जब मैं उसकी सुनने लगता हूं तब होते हैं कत्ल, तब होते हैं खून, तब होते हैं झगड़े, तब होती हैं लड़ाइयां। आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को ट्रेन करना चाहते हैं तो जब वो आपके साथ ऐसी बात करे उसको डांट के खामोश करवा दें, बकवास ना करें। परमेश्वर का वचन ये कहता है और मैं वही करूंगा। जैसे ही आप उसको डांट के खामोश कराएंगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा अब क्या करना है, वो कीजिए। वो तेरा भाई तो तुझे पूछता ही नहीं, तेरी बहन ने देख क्या बोला, तेरी बीवी को, तेरे बच्चे को उसने क्या कह दिया। अब अपनी सोच को खामोश करवाएं, पवित्र आत्मा बताएगा। क्या बोलेगा? छोड़ उसको, तू माफ कर, तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मैं देता हूं। आमीन। अपने बाप से मांगो, अपने बाप से, वो देता है, वो देता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने, मुझे नहीं पता, एक मनोज कुमार की फिल्म आई थी उपकार नाम से, उसमें पहली बार प्राण ने गीत गाया था। उससे पहले तक प्राण के सारे रोल ऐसे थे। आप नोटिस करके देखें, प्राण जब विलन बना उसके बाद से किसी ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा। वो ऐसा खतरनाक विलन था, स्क्रीन पे आता था, औरतें गालियां देना शुरू कर देती थी, है ना। अब ये आ गया, ये कुछ ना कुछ उल्टा ही करेगा। मनोज कुमार को बोला, किशोर दा ने ये गीत गाना था, कसमे वादे प्यार वफा। किशोर कुमार ने प्राण का नाम सुन के मना कर दिया, इसके लिए नहीं गाऊंगा मैं। मन्ना डे ने गाया, गाना हिट हुआ। कभी कभी ना हम चीजों को वैसा ही देखते हैं कि ये तो ऐसा ही चलेगा, लेकिन मनोज कुमार ने कुछ और देखा। मनोज कुमार ने प्राण को मौका दिया, प्राण ने वो गीत गाया, और उसके बाद प्राण ने और ना जाने कितने रोल किए जो विलन के नहीं थे। नहीं तो वो सिर्फ विलन ही बना हुआ था सारी जिंदगी के लिए। विलन है माने विलन है। आपके अंदर बहुत कुछ है, उसको डांट के हटा दीजिए। मनोज कुमार ने उसके जो लेबल था ना विलन का, वो हटा दिया। उसके बाद वो कैरेक्टर एक्टर बन गया, मजाक भी किया, कॉमेडी भी की उसने, पुलिस के रोल भी किए, फिर बहुत कुछ किया, हीरो का दोस्त भी बन गया है। आप भी अपने आप को बदल सकते हैं। अगर मनोज कुमार प्राण को बदल सकता है, आप भी अपने आप को बदल सकते हैं।
अपने आप को ट्रेन करना शुरू कीजिए। जैसा ही कोई ख्याल आपके अंदर आए उसको डांट के खामोश करवा दें और साथ साथ वचन बताएं उसको। परमेश्वर का वचन ये कहता है, तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तो वचन पे चलूंगा, पवित्र आत्मा की सुनूंगा। तब आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बना पाएंगे। नहीं तो कमजोर तो वो है ही है, कमजोर तो है ही है। आत्मिक समझ तक देखिए, ये एक प्रोसेस की तरह चल रहा है। भीतरी मनुष्यत्व जब मजबूत होगा तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत हो पाएंगे। दूसरी बात जो हमने सीखी ना, कि यीशु मसीह के साथ एक हो पाओगे, और उसके बाद जब प्रेम में जड़ पकड़ लोगे तो आत्मिक समझ आपको आना शुरू हो जाएगी। अब आते 5वीं बात पे, पढ़िए 19 आयत। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। देखिए, शुरू कहां से हुआ? मेरा कमजोर भीतरी मनुष्यत्व मजबूत हुआ, यीशु मसीह के साथ मैं सहमत हो गया, उसके साथ मैं एक हो गया, फिर मैंने प्रेम में जड़ पकड़ना सीखा, आत्मिक समझ जब मुझ में आई, तब मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सका। प्रभु यीशु ने जो मुझसे प्रेम किया है ना, उस जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। यीशु को सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम है, मेरे कामों से नहीं। मैं अच्छा हूं, यीशु को मुझसे प्रेम है, मैं लुच्चा हूं, यीशु को मुझसे प्रेम है। क्यों? क्योंकि उसको मुझसे प्रेम है। वो मेरे काम नहीं देख रहा, उसको सिर्फ मुझसे प्रेम है, मुझसे वास्ता है, मेरे कामों की तरफ नहीं देखता। अगर मैं कहूं कि मैं अपने कामों से उसको प्रसन्न कर दूंगा तो कभी भी नहीं कर सकता हूं। मैं क्यों उसको प्रसन्न कर पा रहा हूं? क्योंकि उसको मुझसे प्रेम है और मैं उसके प्रेम में विश्वास करता हूं। विश्वास बगैर उसको प्रसन्न करना अनहोना है, कर ही नहीं सकते, अपने कामों से नहीं कर सकते। विश्वास, किस विश्वास से? जो मसीह के प्रेम पर मुझे। और ये कब होगा? ये 5वां कदम है हमारी जिंदगी का। जब हम आत्मिक समझ में आ जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भी समझ पाएंगे। और यीशु का प्रेम कमाल है, कमाल है। कोड़े खाए मेरे लिए, बेइज्जती सही मेरे लिए, सूली उठा के चला मेरे लिए, नंगा हो के सूली पे लटक गया मेरे लिए, बाप ने ठोकर मार दी मेरे लिए, सारा खून बहा के मरा मेरे लिए, मुर्दों में से जी उठा मेरे लिए, बाप के पास बैठा है मेरे लिए, वापस आएगा मेरे लिए, वहां जगह तैयार की है मेरे लिए। उसको सिर्फ मुझसे वास्ता है, मेरे कामों से नहीं। इसलिए अपने आप को वैसा मजबूत बनाओ कि जब यीशु आए तो मैं उसकी आंखों में देख के कह सकूं, यीशु आई लव यू। उससे आंखें चुरानी ना पड़े, मैं उसके सामने खड़े होके उसको देख पाऊं, उसके सीने से, बड़ी दूर की बात, मैं उसके पांव से लिपट पाऊं। उसने सब कुछ किया मेरे लिए। इस प्रेम को समझना जरूरी। शैतान को हरा दिया मेरे लिए, शैतान को मेरे पांव के नीचे रख दिया मेरे लिए। सारी दौलत ठुकरा के उसने मुझे अमीर बनाया, सारी बेइज्जती सह के उसने मुझे सम्मान दिया, पूरा अपमान सह के उसने मेरी महिमा की। वो सब कुछ उसने किया मेरे लिए। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व की कमजोरियों पे जीत हासिल करके परमेश्वर की संतान बन सकूं। आमीन। उसके सामने खड़ा हो सकूं, उसको भैया बोल के, बड़ा भाई बोल के बुला सकूं, है ना। मुंबईया भाषा में बोलते ना भाई, है ना भाई, तो आप उनका भाई यीशु भाई, है ना। तो यीशु मसीह अपना भाई है और उससे बड़ा कोई नहीं, उतना ही काफी, उतना ही काफी है। तो उसके प्रेम को जानना सख्त जरूरी है। और जब प्रेम जान जाएंगे तब क्या होगा? 19 आयत पढ़िए। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम
परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसकी सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। छठी और आखिरी बात कि हमें प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में उसकी सारी सामर्थ में उसकी सारी भरपूरी के अंदर हमें परिपूर्ण हो जाना। आमीन। परमेश्वर आपको खाली गिलास के जैसा भर देगा। आमीन। बस अपनी पुरानी सोचों में से निकल आइए। पुरानी मश्क के अंदर पुराना दाखरस है, नया दाखरस डालेंगे तो मश्क फट जाएगी। इसलिए मश्क का नया होना जरूरी है ताकि नया दाखरस उसके अंदर समा सके। और पुरानी मश्क क्या है? पुरानी दाखरस क्या है? हमारी पुरानी सोच, हमारी पुरानी शिक्षाएं, हमारी पुरानी बातें जो हमारे अंदर भरी हैं। जब आप उसको निकाल बाहर करेंगे, परमेश्वर आपको एक नई मश्क के जैसा इस्तेमाल करेगा और नया दाखरस आपके अंदर भर देगा। आमीन। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। पवित्र आत्मा कभी हमारे अंदर आके रहेगा नहीं। हम पवित्र आत्मा से सहमत होते हैं का मतलब है कि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है और मैं पवित्र आत्मा में वास करता हूं। जैसा यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया तो वो स्वर्गदूत उसमें आके घुस नहीं गया था। यहूदा इस्करियोती शैतान की सोच के साथ सहमत हो गया। उसने शैतान की योजना के सामने समर्पण कर दिया। जब हम परमेश्वर की योजना उसके साथ सहमत हो जाएंगे, यीशु मसीह की योजना से सहमत हो जाएंगे, पवित्र आत्मा की योजना से सहमत हो जाएंगे, जब पूरी तरह से समर्पण कर देंगे, जो सोच परमेश्वर की है वो मेरी हो जाएगी, तो समझ लीजिए आप परमेश्वर में एक हो गए। आप समा गए परमेश्वर में और परमेश्वर समा गया आप में। ये 6 बातें एक प्रोसेस के जैसा, ये 6 प्रार्थनाएं एक प्रोसेस के जैसा अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए। पहला, अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत कीजिए, ट्रेन कीजिए। हर सोच को जैसे ही आपके अंदर वो उठती है, डांट के खामोश करा दो। बकवास ना कर, बकवास ना कर। तेरा मुझसे कोई काम नहीं, तेरा मुझसे कोई काम नहीं। मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और परमेश्वर की बातें मेरे पास हैं। तू अपनी फालतू की बात मेरे साथ। मैं कितनी बार कह चुका कि हमें चुगली नहीं करनी है। आप में से कितने लोगों ने मुझे चुगली करते सुना? वैसे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं ईमानदारी से, दिक्कत नहीं। मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा, बाहर मिलना फिर। कितने लोगों ने सुना मुझे चुगली करते? एक जमाना था जब मैं भी चुगली करता था। मैंने एक छोटे भाई के पास बैठ के बड़े भाई की चुगली की। तेरा बड़ा भाई तो ऐसा है, वो तो तुझे कुछ नहीं समझता। ये मैं शुरू हुआ उसके साथ और उसने सामने से एक ही चीज कही। ये गांव की बात है तो वहां पे मुझे काका कह के बुलाते हैं, तो उसने सिर्फ एक ही चीज कही, काके ओ मेरा बड़ा भरा आया। बस उसने इतना ही कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है। मुझे सब समझ में आ गया। उस दिन के बाद फिर मैंने चुगली करना बंद कर दिया, क्योंकि वो ना एक करारा थप्पड़ था मेरे मुंह पे। आपके पास भी कोई आए और आके कहे अड़ोसी के बारे में, पड़ोसी के बारे में, आपके रिश्तेदारों के बारे में, तो उसको सीधा जवाब दीजिए, वो पड़ोसी है मेरा, मैं जानूं वो जाने, तेरी जरूरत नहीं। हम सुनते हैं। आप मुझे बताएं कहां कहां कौन कौन सी चीज में रस है ना? अंगूर को, जितने भी फ्रूट हैं तकरीबन सब में रस है। बातों में भी रस है। और इस रस को एक नाम दिया है मैंने ना, कान रस। ये कान को बड़ा अच्छा लगता है ये रस, मन करता है पीते जाओ पीते जाओ। और कई बहनें तो ऐड भी लेती हैं बीच में, वक्फा आता है ऐड का। 2 मिनट रुक, मैं वॉशरूम होके आई, यहीं से शुरू करेंगे। और फिर वापस आके याद कराती है, अच्छा तो तू बता रही थी फिर उसने अपने ननद को कहा, उसके बाद क्या हुआ?
आप कहो मुझे नहीं सुनना, मुझे, क्योंकि मैंने अपने कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अभिषिक्त किए। मैंने अपने कानों का समर्पण परमेश्वर के लिए किया, अपनी जबान का समर्पण परमेश्वर के लिए किया, अपनी आंख का समर्पण परमेश्वर के लिए किया। बोलना शुरू कीजिए, तब आपके अंदर बदलाव शुरू होगा। भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाए, पहली बात। दूसरा, यीशु मसीह के साथ सहमत हो जाएं, तब वो आप में वास करता है। और तीसरा, प्रेम में जड़ पकड़ो। ये प्रेम मनुष्यों के साथ है, इसमें जड़ पकड़ो। और चौथा है, आत्मिक समझ को लेके आओ। पांचवा, यीशु मसीह के प्रेम को जान लो कि वो कैसा है। और छठी और आखिरी बात, परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। ये एक प्रोसेस है, इसको आज से शुरू कीजिए। ये 6 प्रार्थनाएं, ये 6 बातें अपनी जिंदगी में लागू करें और फिर देखें आप किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी सामर्थ में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल